नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट का जो पेपर 1 जो हुआ है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जो सीटेट का जो पेपर 1 है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है भाई, यानी कि सीटेट CTET, ठीक है। जो 21 जनवरी को आपका पेपर 1 जो हुआ है, जो आपका सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर कराया है, जो कि आपको पेपर 1 हुआ है, कौन से शिफ्ट में हुआ है, दूसरी शिफ्ट में आपका पेपर बताया गया है, ठीक है, हुआ है मतलब, ठीक है। साथ ही आपको मैं बताना चाहूँगा, हम इस वीडियो में बात करेंगे मैथमेटिक्स सेक्शन की, ठीक है। मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके क्या आंसर्स हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सेट जो आपका के रहने वाले हैं, आपका जो भी सेट हो आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट 2 आपका किसका था, मैथमेटिक्स का था। क्वेश्चन आपके आगे पीछे हो सकते हैं। बाकी दोस्तों और भी सब्जेक्ट की मैंने वीडियोज क्लासेस मैंने की करा दी हैं, जिसमें आप लोग उन सभी के आंसर्स देख सकते हो जाके प्लेलिस्ट में, या फिर आप लोग वीडियोज़ वाले सेक्शन में जाओगे यूट्यूब चैनल पे मेरे वाले पे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक वीडियोज़ वाला सेक्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके भी आप लोग वीडियो देख सकते हो कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 के जितने भी सब्जेक्ट थे मैंने सभी के करा दिए, जाके आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपका यहाँ पे आपका 31 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कह रहा है, आपको क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना होगा। तो यहाँ पे आपकी बात की गई, तो यहाँ पे कि वन दोनों हैं, ठीक है। वन क्या है आपका, ठीक है, आपसे ये पूछ रहा था, एक मिनट, हाँ बिल्कुल सही आपसे पूछा था कि वन जो है आपसे क्या कह रहा है कि वन दोनों है, एक दोनों है, ठीक है, एक भाज्य और अभाज्य संख्या। तो बिल्कुल सही बात है यार, एक क्या है वो आपकी, क्या है वो आपका, ठीक है, क्या है वो, एक भाज्य संख्या भी है और वो अभाज्य संख्या भी है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर और आपका कंपोजिट नंबर भी है, ठीक है भाई। चलिए, प्राइम नंबर भी है और आपका कंपोजिट नंबर भी है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 32 को देखते हैं। तो यहाँ पे 32 आपसे क्या कहता है कि 2/2 टू सही 2/3, ठीक है, आपसे पूछा था कि इसको हम डिग्री में आप कन्वर्ट करोगे तो 2 के यानी कि 1 डिग्री कितना होता है 90, ठीक है। यहाँ पे आपसे समकोण कितने का होता है 90 है, 90 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 का यानी कि 180, ठीक है, 180 अगर आप इसमें, और 2/3 का अगर आप किसी भी 90 को 3 बार में डालोगे तो कितना हो जाएगा आपका 60 और ऐड करना पड़ेगा, यानी अगर आप इसमें 60 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 240, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी 240 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि इसके बाद डैश सदैव सम बहुभुज होता है, वो क्या होता है, वो आपका सदैव सम बहुभुज क्या होता है आपका, इस तरीके से आप लोग वर्ग जो होता है वो क्या होता है, दोनों तरफ से बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, पार्सल, आगे देखते हैं। पार्सल आपसे क्वेश्चन पूछा गया, पार्सल की दरें निम्न नीचे दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है पार्सल का भार जो है 50 ग्राम और उससे कम 15 रुपये पार्सल का भार, ठीक है। प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 7 रुपये मीना अपनी सहेली को पार्सल भेजने कहती है जो दिल्ली में है। पार्सल का भार 350 ग्राम है, ठीक है। उस दरों को निम्न पार्सल की राशि पर चुनाव कीजिए। तो आप लोग बताइए 15 रुपये, आप लोग पहले 50 ग्राम है और उससे 50 ग्राम तो होगा, ठीक है ना, लेकिन आपसे 350 ग्राम है अगर मैं बात करूँ तो इस 50 ग्राम का कितना रुपये लगेगा, 15 रुपये, ठीक है। कितना रुपये लगेगा, 15 रुपये। बाकी बचा कितना, 300 ग्राम। 300 ग्राम किस हिसाब से जाएगा, ठीक है, 7 रुपये के हिसाब से। तो 300 ग्राम यानी कि 6 5 6 30, तो कितना हो जाएगा आपका 30, कितना हो जाएगा आपका 30, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 6 सत्ते कितना हो जाएगा 30 को अगर कितना हो जाएगा 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना हो जाएगा आपका, इस चीज़ को एक मिनट हटा दो, यानी कि 6 से अगर आप 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 42, ठीक है, 42 हो जाएगा। और 15 अगर 15 में अगर 42 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 57, कौन सा हो जाएगा आपका 57 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको करोगे तो आसानी से हो जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है। देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि गणित के शिक्षण में, ठीक है, गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीके के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपसे नेगेटिव पूछा था, तो नेगेटिव आपका कौन सा है, यानी कि बाधा डालना एक तरीके से नेगेटिव में आता है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी यह बच्चे के अधिगम में, ठीक है, यह बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, राष्ट्रीय यानी कि एनसीआर 2005 के अनुसार एक प्राथमिक कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सबसे कम रूप से प्रासंगिक है। तो आपसे कौन सा है, सूत्रों को याद करना, ठीक है, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, सबसे उपयुक्त कथन है। तो आपसे इस तरीके से पूछा है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन कुछ दे रखे हैं। यहाँ पे क्या, संज्ञानात्मक शिक्षण के संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम्य बनाने के शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल जाता है। बिल्कुल सही बात है, बच्चे के गणितीय रूप को बढ़ावा मिलता है, प्रभावी नहीं है, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। संज्ञानात्मक
संघर्ष से बचना चाहिए, बिल्कुल नहीं बचना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो केवल एक आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपसे अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त सही है। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये आपसे कह रखे हैं विकल्प, तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा यानी गणित की लैब जरूरी है, गणित की लैब जरूरी है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का आदान प्रदान करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपसे अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। यहाँ पे आपसे कह रहा था कि यहाँ पे कुछ नंबर दे रखे हैं, यानी कि अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो 5 3 6 6 1 4 5 3 3 2। यहाँ पे आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से अधिक बार कौन सा यूज हुआ है, तो केवल 2 यहाँ पे 1 3, बाकी कोई नंबर ऐसा नहीं है जो बार बार यूज हुआ हो। तो केवल यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 3, जिसमें आंसर था जिस भी ऑप्शन में वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, कौन सा स्कूली प्रणाली में इबारती सवालों से सही है। तो आपसे पूछा है, तो इबारती जो है आपका इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहाँ बच्चे परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीकों को लागू किया जा सके। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपके अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि 454 प्राप्त करने के लिए यहाँ पे इतने को यानी कि योग से क्या घटाएं। तो आपको क्या घटाएंगे, अगर आप इसको ऐड करेंगे, ठीक है, अगर आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको आसानी से दिख जाएगा। जैसे कि ठीक है, यहाँ पे आप लोग जब ऐड करोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऐड भी किया हुआ है। ठीक है, 999 अगर आप इसको ऐड करोगे तो यानी 2837 हो जाएगा। अगर आप इसमें से कितना ऑप्शन बी घटाओगे यानी 2536, यहाँ पे 2563 को अगर आप लोग घटाओगे तो आपका इतना आंसर प्राप्त हो जाएगा। और आपसे यही पूछा था कि कौन सा घटाने से होगा, तो 2563 घटाने से आपका प्राप्त आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपसे पूछा था 1 मिलीमीटर बराबर है, वो किसके बराबर है, वो आपका 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी स्थान ओ से आरंभ करके एक मेढक 3 कदम और 7 कदम खरगोश की ओर छलांग लगाते हैं। तो किस प्रकार निम्न में से किस कदम पे वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे। तो यानी कि 3 का और 7 का जो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के, ठीक है, शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई दहाई सैकड़ों के बारे में अवधारणा, ठीक है, सबसे कम आपसे कह रहा है समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। क्या हो, वो आप मुद्रा है। ठीक है, गिनतरा भी है, डॉप्स भी है और आपका स्थानीय मान चार्ट भी है। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 7 सही 1/2 kg नमक से 1/12 kg बनाने के, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कितना हो जाएगा 15/2। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 15/2। अगर आप इसमें 1/12 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको हम अगर इसको 1 मिनट हटाएं तो कितना हो जाएगा 1/, ठीक है, 12/, क्या हो जाएगा आपका 12/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको काटोगे कितने बार कट जाएगा, 6 बार। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 15 छिक्का, ठीक है, 15 छिक्के 90। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 15 छिक्के 90। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि कक्षा 3 के एक शिक्षार्थी ने 15/5 को इस प्रकार लिखा, यानी 15 गुणा 5 को 26 गुणा 5 को इस प्रकार लिखा। ठीक है, यानी कि इसने क्या किया, 2 5 6 30 का 30 लिख दिया, 2 5 10 लिख दिया, पूरा लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से क्या दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त होगा, यानी कि पुनर्स्मरणीकरण की अवधारणा को इसको दोहराना जो है सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक संख्या अवधारणा के बारे में बनाने से संबंधित है। तो एक ही है, बिल्कुल है, साथ ही आपका पदानुक्रम समावेश है, ना कि मूलभूत। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आपका सवाल आया जो कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, NEP 2020 ज्ञान भारत ज्ञान का, ठीक है, भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है, निम्नलिखित में से इनमें से सम्मिलित नहीं है। आपसे नेगेटिव पूछा है, तो आपको यहाँ पे क्या नहीं है, विद्यार्थियों कि ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक नहीं। ठीक है, औपचारिक यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, औपचारिक परीक्षा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपसे अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो देखिए आपसे अपने अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, अगर देखते हैं आपको इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे, जैसे कि 18 इंटू इसको आप लोग करोगे 18 इंटू 5, ठीक है, 18 इंटू 5 अगर आप लोग करोगे तो 55.5 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको 25.3 यानी कि इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 126.5। अब माइनस करना आपको कितना करना है आपको, या अगर इसके 7 कितना आ जाएगा 5 7 35, तो 7 बार चला जाएगा यहाँ पे ये। ठीक है, तो आपका क्या इक्वेशन बन जाएगा आपका 126.5 -7, ठीक है, फिर 55
64.5। तो इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगा। आप इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे, ठीक है, तो आप इसमें घटाओगे तो कितना आ जाएगा, केवल आपका 64.0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा है। तो कौन सा होगा आपका, ये हो जाएगा आपका, यानी कि कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनकी पसंदीदा खाना, ठीक है, पसंदीदा खाना, कार्टून इत्यादि इकट्ठे करने का आधारित प्रश्न पूछना है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन, ठीक है, को शामिल करता है। वो क्या करता है, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आपसे पूछा था कि ब्रज के पास अपनी जमीन, अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था। वह सबसे बड़ा तार जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था। निम्नलिखित में से उसे किस माप द्वारा टुकड़ा लेना चाहिए कि उसकी ज़मीन का क्षेत्रफल अधिक हो। अधिक पूछा है, मैक्सिमम अगर आप लोग इसमें करोगे तो 25 का 25 में मल्टीप्लाई करोगे 625 आएगा, और 15 का 35 में करोगे 525 आएगा, 5 में 45 में करोगे तो 525 आएगा, इसका 600 आ जाएगा। लेकिन आपसे मैक्सिमम पूछा तो मैक्सिमम 625 होगा, यानी 25/25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, ठीक है, कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। ठीक है, तो सबसे कम उसको हतोत्साहित यानी एनकरेज, डिस्करेज नहीं करना है आपको। ठीक है, यानी कि अंतर ज्ञान को हतोत्साहित करना और चाहिए, क्योंकि यह गणितीय विचारों से विकसित बाधा करता है। यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे कम उपयुक्त के बारे में बात की गई थी। यहाँ पे आपसे बात करते हैं आगे, यानी कि एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो, ठीक है, एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह, ठीक है, यहाँ पे आपसे कह रहा है एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या हो जाती है, 8 जोड़ दिया जाए, क्या कह रहा है, 8 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या दुगनी हो जाती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 16 होना चाहिए, कुछ हो सकता है 8 हो, लेकिन 8 जोड़ दिया जाए तो 8 अगर आप लोग जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। सेकंड आपको मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से सबसे कम लागत आपसे पूछी गई है। तो सबसे कम जो लागत होने वाली वो आपकी किसकी हो जाएगी, वो आपकी ये हो जाएगी 7.5 पैकेट। ठीक है, 7.5 पैकेट, ठीक है, वाले 750 पैकेट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर की गणितीय भाषा का विशेषताएं होनी चाहिए। तो कौन सी होनी चाहिए, एक सटीक है होनी चाहिए बिल्कुल, ये अस्पष्ट होनी चाहिए बिल्कुल नहीं। ठीक है, बच्चों के दैनिक जीवन में उपयोग करने भाषा प्रबलित करनी चाहिए, बिल्कुल ये भी ठीक है। अगर हम देखें तो अत्यधिक प्रावधिक होनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों के संप्रेषण करने की सहायता होगी नहीं। तो यहाँ पे आपका केवल ए और सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्य एवं कसौटी को पूरा करते हैं, तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया गया है। तो वो क्या हुआ, वैलिडिटी यानी वैधता का उपयोग किया गया है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे आपसे पैटर्न के बारे में बात कर रहा है। 1 का क्यू होगा 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का इतना, तो 5 का 125, 6 का यहाँ पे आएगा 6 का क्यू, और उसके बाद आएगा 7 का क्यू। तो आप लोग बताओ 6 का क्यू कितना है, 216। यहाँ पे दो ऑप्शन में 216 नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप 7 का क्यू करोगे तो 343 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी 216 इंटू आपका एंड 343 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। सभी कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि कक्षा सेकंड में, ठीक है, कक्षा सेकंड में 182 माइनस 67 को हल करते हुए अध्यापका ने स्पष्ट किया कि हमें 7 में से 2 घटाना है और 2 में से 2 छोटा है 7 से, इसलिए हमें 8 से उधार लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ से लेना पड़ेगा। तो तब हम 12 में से 7 घटा पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ से ले लेंगे यानी कैरी ले लेंगे, उधार ले लेंगे। एक बच्चे ने अध्यापिका से पूछा, मैडम हम 8 से उधार क्यों ले रहे हैं, उधार लेना अच्छा नहीं है। इस स्थिति में अध्यापिका क्या करना चाहिए। भाई अध्यापकों को कुछ नहीं करना चाहिए, सिंपली वह उधार शब्द को चेंज कर दो बस। ठीक है, उधार शब्द को बदलकर उसको चेंज करना चाहिए बस, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है।
तो हम आज टोटल मुझे लगता है इतने क्वेश्चन थे, सॉरी हाँ 60 यानी 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैथ के मैंने टोटल आपके क्वेश्चन करा दिए कंप्लीट, ठीक है भाई। सभी क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं, जो कि आप लोग आसानी से यहाँ पे चेक करके देख सकते हो। भले ही कोई एक आध क्वेश्चन हो जो गलत हो गया हो, तो अगर आपने बाकी भी यानी कि अगर आप EVS हो या फिर और भी कोई सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं देखी यानी और भी आंसर्स नहीं देखे हैं, तो जाके आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, ठीक है भाई। तो आप लोग उनको जाके देख लीजिएगा, मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी, या फिर चैनल पे आप वीडियोज़ वाले सेक्शन में जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने इसके सारे आंसर्स आप सभी के सामने करा दिए। आपको एक आंसर्स और जो भी वीडियो मैंने शेयर किया आपके साथ कैसा लगा, प्लीज़ आप लाइक करो और कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। साथ ही अपने यार दोस्तों भी शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके जो बताएं कि आपको जो भी मैंने जानकारी दी है या आंसर बताएं कैसी लगी, और आपको इसी तरह के अपडेट पाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करके क्या करना है, बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।